नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपसे लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। मौसम आज भी साफ़ है, कल भी साफ़ था। और आप लोगों से आग्रह रहेगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि साउंड ठीक आ रही है या नहीं, क्योंकि साउंड की बीच बीच में दिक्कत है। थोड़ी देर पहले दिक्कत थी, तो यही वजह है कि आपको आवाज़ क्लियर आए तो उसके बारे में ज़रूर बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है तो हम अपना जो लाइव है बुलेटिन है उसे आगे जारी रखेंगे। और तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। सुमन भट्टी जी जुड़े हैं, तो आग्रह रहेगा कि साउंड के बारे में भी बताने की कृपा करें कि साउंड हमारी ठीक आ रही है या नहीं। और यदि हम बात करें मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश में कल से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और प्रभावशाली पश्चिम विक्षोभ है। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह के पूर्व में पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आए हैं, एंटर बिल्कुल सही ढंग से हुए, लेकिन उनका प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ बताया जा रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और प्रदेश में 3 दिनों तक बारिश व बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। यानी कल पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में प्रवेश करेगा, उसका प्रभाव प्रदेश के कुछ एक जगहों पर देखने को मिलेगा। 26 और 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 26 और 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में 25 यानी कल एक पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसका असर अगले 3 दिनों तक नजर आएगा। पहाड़ों पर अगले 72 घंटों तक अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी और फरवरी माह में अब तक जितने भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, उनमें ज़्यादातर तेजी से प्रदेश में एंटर तो हुए, लेकिन उनका प्रभाव कम देखने को मिला। उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में जो बारिश अभी तक हुई है वो काफ़ी कम हुई है। लेकिन इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ 72 घंटे से अधिक समय तक एक्टिव रहेगा और इससे अच्छी बारिश और बर्फबारी होने के आसार बने हुए हैं। कल इन जिलों में मौसम विभाग के अनुसार यदि हम बात करें तो प्रदेश के आज तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार बने हुए हैं। शिवरात्रि यानी 26 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ ज़्यादा सक्रिय हिमाचल प्रदेश में रहेगा और उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। हालांकि यदि हम विंटर सीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन में भी सामान्य से करीब 68% कम बारिश प्रदेश सोलन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हुई है। और 1 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के यह आंकड़े हैं कि 68% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन में रही। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में सूखे की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बारिश का इंतजार हो रहा है। आने वाले समय में पानी की समस्या बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, बारिश कुछ एक जगहों पर ठीक हो रही है, तो कुछ एक जगहों पर बादल ही छाए हुए हैं या फिर कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। तो इस तरह का मौसम चला हुआ है, उससे रबी सीजन की फसलों को जरूर लाभ मिला है जहां पर थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है, लेकिन पानी की समस्या उससे दूर होगी। तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि पानी की समस्या दूर होगी। पानी की विकराल समस्या प्रदेश में अभी से ही पैदा हो गई है। अभी तो गर्मियां शुरू नहीं हुई है। हालांकि सोलन में उस तरह की दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है। पिछले वर्ष सोलन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पानी को लेकर रही थी। 26 और 27 फरवरी को कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना तो पहले ही बनी है, बर्फबारी भी होगी। और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना जिला में आंधी तूफान की चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में 26 और 27 फरवरी को शीतलहर का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कुछ एक क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से पहले जो तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, और ये जब भी तापमान आवाज़ को लेकर दिक्कत आ रही है तो हम अब शायद आवाज़ ठीक आ रही होगी। और
कई बार हो जाता है कि नेट की भी दिक्कत होती है, तो उस दौरान आवाज़ की भी में भी दिक्कत रहती है। और यही कारण है कि मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि साउंड यदि ठीक आ रही है तो हम अपना लाइव जारी रखते हैं। और हिमाचल प्रदेश में कल से पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उससे एक संभावना प्रदेश में बारिश को लेकर बनी है कि हिमाचल प्रदेश में जो सूखा पड़ रहा है उससे लोगों को अब राहत मिलेगी। हालांकि पिछले 22 फरवरी को प्रदेश के कुछ एक जगहों पर अच्छी बारिश हुई, तो कुछ एक जगहों पर बादल छाए रहे, कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। लेकिन जिस तरह का दावा उस वक्त मौसम विभाग की ओर से भी किया गया था और अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए थे, उस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिला। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव रहेगा 3 दिनों तक और उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। यदि हम तापमान की बात करें तो प्रदेश के तापमान में कल 1.6 डिग्री 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ओवरऑल देखने को मिली है और सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस प्रदेश का तापमान इस वक्त चला हुआ है। शिमला में तापमान कल रिकॉर्ड किया गया था 16.8, अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस, यह सामान्य से अधिक है। सुंदरनगर का 24.6 है जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 23 डिग्री सेल्सियस तापमान है 23.6 और 5.5 डिग्री सेल्सियस की कल इस भुंतर के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके अलावा यदि हम बात करें 4.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। कल्पा का तापमान बढ़कर 10.8 डिग्री सेल्सियस अब हो गया है। और यदि हम कल्पा के तापमान की बात करें तो 10.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला हुआ है। और उन्ना का तापमान 26.8 है जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक इस वक्त उन्ना का तापमान चला हुआ है। नाहन का तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग सोलन का 22.5 है जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक यह तापमान है। इसके अलावा बिलासपुर का है 25.4 है, मंडी का 23.5 है, कांगड़ा का 24.8 है जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस यह तापमान इस वक्त अधिक चला हुआ है। इसके अलावा चंबा के तापमान तो सामान्य से कम है। डलहौजी का 10.1 है जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। जुबुढ़ट्टी का 19 है और भरमौर का 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बट्ठी का 23.7 है और ताबो का 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह के अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में चले हुए हैं। हालांकि तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन कल पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा तो बारिश और बर्फबारी का जब दौर शुरू होगा तो उसके बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 26 और 27 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। 25 को तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव कुछ एक जगहों पर देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन 26 और 27 फरवरी के आसपास बारिश का दौर प्रदेश में जारी रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, यह केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के भी कई जिलों में 25 से 28 के बीच में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव पश्चिम विक्षोभ का देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारियां हैं। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 25 से 28 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, 26 से 28 फरवरी के दौरान हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और 27 से 28 फरवरी को उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार संभावना बनी हुई है। 26 फरवरी से 1 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और 25 और 26 फरवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो इस तरह का पश्चिम विक्षोभ है, कई जगहों पर उसका असर हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर देखने को मिलेगा। लाहौल स्पीति जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। लाहौल स्पीति में धूप खुलने के बाद हिमखंड गिरने का खतरा बना हुआ है। रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिली रही। इससे शीतलहर में तो कुछ कमी आई है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया हुआ है
कुल्लू के में उदयपुर के किलाड़ में के कुडू नाला के पास भूस्खलन के चलते मार्ग भी बाधित हुआ। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दीपक मैक्लोडगंज जी हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहां का मौसम आज साफ है। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। भारद्वाज जी का, बंसीलाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। कटोच जी जुड़े हैं, करसोग में मौसम साफ है। दीपक ठाकुर जी, ललिता रोयात जी, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम जी। और इसके अलावा गीता चौहान जी बता रहे हैं कि बारिश होने के कारण अभी से ना होने के कारण अभी से गर्मी का एहसास हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कल बादल छाए हैं पर गर्मी हो गई। अब इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल जी, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और बलवान ठाकुर जी जुड़े हैं, राजन यादव जी, अमरचंद जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से और अर्जुन नायक जी जुड़े हैं, गीता चौहान जी और रोशन लाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। संजीव पेंटर जी जुड़े हैं तो वो बता रहे हैं कि मौसम इस वक्त साफ है। पंकज शर्मा जी, ललिता रॉय जी, सुरेंद्र रोल्टा जी, संजीव पेंटर जी और सुमन भट्टी जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। विक्की नेगी जी और दीपक मैक्लोडगंज जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और मौसम विभाग के अनुसार यदि हम बात करें कि जो ये पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो इसका प्रभाव केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा में भी बारिश होगी, लेकिन वो थोड़ी सी 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 25 फरवरी को लेकर 4 जिलों में, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला को लेकर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और रोशन मालपा जी बता रहे हैं कि मनाली में मौसम साफ है। केएस जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और नरेश भाटिया जी का भी स्वागत। मौसम के अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से उम्मीद है कि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और इस बार का पश्चिम विक्षोभ प्रभावी होगा। यह मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है कि उसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलेगा। 3 दिनों तक उसका असर प्रदेश में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में जो सूखा पड़ा है उससे राहत मिलेगी, बारिश होगी और सूखी ठंड से भी राहत मिलेगी। किसानों और बागवानों के चेहरों पर मुस्कान लौटेगी, पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटेगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है उससे पर्यटन कारोबार भी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुआ है। राजेश निष्ठा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और राजकुमार हब्बी जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।